हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल आप बच्चे आए हो यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये देख करके कि मैं आपको बताने वाली हूँ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि टॉपिक वाइज आपके एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल आगे पूछे जा सकते हैं। एंड जी हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं चेकलिस्ट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की। आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को ऐड कर लीजिए अपनी चेकलिस्ट के अंदर और एग्जाम में बैठने से पहले बिल्कुल इसको 3 से 4 बार है जो टिक जरूर कर लेना। तो चलिए, सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है दैट इज पाइथन रिवीजन 2। कैसे भूल सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा ऐसा चैप्टर है जो कि नमक की तरह काम करता है। जैसे हर सब्जी में नमक डलता है, वैसे हर क्वेश्चन में जहां पर भी पाइथन है आपको पाइथन रिवीजन टूर की खुशबू है जो जरूर आएगी। तो देखो, पाइथन रिवीजन टूर, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन कह लो कि गारंटेड आता है दैट इज आइडेंटिफायर का, जिसमें वैलिड इनवैलिड को लेकर के आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, कभी ट्रू फॉल्स के अंदर तो कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड या फिर नॉट वैलिड। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप अपना पेपर खोलते हो तो आपको आइडेंटिफायर का मिलता है। अब आपको ऑपरेटर की प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन वाला आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेटर या फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर, या ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करेगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। इन बातों को बड़े ध्यान से है जो सुनना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये बीते सालों में ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे गए हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल का गारंटेड क्वेश्चन है जो आपको आता है ट्यूपल को लेकर के, राइट। सो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड अगर हम ट्यूपल का यूज कर रहे हैं या फिर हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्यूपल से रिलेटेड पूछा है या जैसे भी म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। रैंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन हम कैसे भूल सकते हैं, 2 नंबर का आपको पूछा जाता है। ये वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि गारंटेड आएंगे, और जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये गारंटेड आएंगे फिर भी आप इसको छोड़ करके जाते हो तो इसको बेवकूफी कहते हैं। स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन, यस बिल्कुल आपको आएगा ही आएगा, गारंटेड। ईदर इट कैन बी विद लिस्ट और स्ट्रिंग या फिर दोनों के साथ ही आपको पूछ लेते हैं। डिक्शनरी क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन फंक्शंस कौन किस मॉड्यूल से बिलोंग करता है, रिटर्न टाइप किसका क्या है। ओके, सो फंक्शंस आप अच्छे से कर लेना। अगर हम लिस्ट की बात करें तो इंसर्ट अपेंड ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फंक्शन इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी के अंदर अपडेट फंक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग के अंदर आपके स्लाइसिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अपर लोअर ये जितने भी फंक्शंस आते हैं आप उनको ढंग से जो कर लीजिएगा। देन एरर वाले क्वेश्चंस लूप को लेकर के आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम वर्किंग विद फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की स्ट्रक्चर आपको है जो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि एक फंक्शन किस तरीके से क्रिएट है जो होता है, उसमें जितने भी आप कह लीजिए आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, म्यूटेबल इम्यूटेबल वाले जो कंसेप्ट है वो क्लियर है जो होने चाहिए। लोकल ग्लोबल का ज्ञान आपको होना चाहिए, ग्लोबल कीवर्ड का आपको पता होना चाहिए। लेग्बी रूल का कंसेप्ट, आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको जरूर है जो इसमें आते हैं। फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट, रिटर्न का मतलब, ये मोटा मोटी जो चीजें हैं वो फंक्शन के अंदर आपको पता ही होनी चाहिए। मतलब इसके बिना तो आप पेपर में बैठ ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर हम तीनों फाइल्स की बात करें, CSV, टेक्स्ट और बाइनरी फाइल की, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कि इस पैराग्राफ के अंदर से कितनी बार पापा है, कितनी बार मम्मी आया है, कितनी बार चाचा है, ऐसे वर्ड वाले प्रोग्राम। कैरेक्टर वाले हो सकता है आपसे पूछे कि इस फाइल के अंदर कितने स्पेस हैं, कितने कॉमा हैं, कितने नंबर्स हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स। या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कितनी लाइन्स हैं जो AEIOU यानी कि वॉवल से स्टार्ट हो रही हैं, या कितनी लाइन ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, कितनी लाइन ऐसी हैं जो छोटे बड़े या एम से या छोटे एम या बड़े एम से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन वाले प्रोग्राम्स। देन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तीनों फाइल्स के अंदर। आपको रीड और राइट एंड अपेंड के अंदर अंतर पता होना चाहिए। R+W+A+ के बीच में डिफरेंस पता हुआ होना चाहिए। सीक और टेल के बीच में आपको अंतर पता हुआ होना चाहिए। बाइनरी के अंदर तो आपके पास 2 ही फंक्शन है, लोड और डम फंक्शन। पिकल के बारे में पता हो। ओके, सो इसमें रीड राइट एंड सर्चिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बड़े ढंग से कर लेना।
CSV फाइल में ज़्यादा है ही नहीं है, 5 मिनट की फाइल है, इसमें रीडर और राइटर 2 फंक्शन है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं इंपॉर्टेंट, बस इसमें प्रोग्राम आएगा। आप अगर रीड राइट कर लेते हो तो आप उस प्रोग्राम को करने लायक हो जाओगे। स्टैक से आपको 3 नंबर का प्रोग्राम जरूर आएगा, तो स्टैक को तो बिल्कुल एकदम मिठाई की तरह आपको खा जाना है। DBMS के अंदर बात करें तो कार्डिनलिटी डिग्री, कैरेक्टर, कैर, वैरकर और कीज आइडेंटिफिकेशन, कौन सी की क्या काम करती है, प्राइमरी की, ये सब पता हुआ होना चाहिए। एंड कैर वैरकर के बीच में अंतर, ये मैंने लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देन एसक्यूएल की बात करें, टेबल क्रिएशन कंस्ट्रेंट के साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंसर्ट, अपडेट इन कमांड को आपको मतलब ऐसे कह लो कि हाथ पर होनी चाहिए कमांड्स। वेयर क्लॉज आपको आता है, इन आपको आता है, बिटवीन एंड आपको पूछा जाता है, लाइक नॉट लाइक, नल के साथ इज आता है। इन दोनों में डिफरेंस और बकायदा इनके अंदर जो भी कमांड्स आती है उनका आइडेंटिफिकेशन, आपको ये सारे के सारे जो एग्रीगेट फंक्शंस है इनका ज्ञान। देन आपको काउंट एंड काउंट स्टार में अंतर, ग्रुप बाय के साथ हैविंग कब यूज होता है, ऑर्डर बाय, जॉइंस, ये आपको पता हुए होने चाहिए। कनेक्टिविटी में आपको इन सब के रिटर्न टाइप पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिविटी जब हम करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर कैसे कैसे हम लोग सारी एक के बाद एक लाइनें हैं जो लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेटवर्किंग के अंदर आपको फुल फॉर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट, वेब पेज, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक, डायनामिक के बीच में अंतर, डोमेन नेम, URL, स्विचिंग टेक्निक, प्रोटोकॉल्स, VoIP, टोपोलॉजीज, XML, HTML के बीच में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से गारंटेड है कि एक क्वेश्चन तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 भले ही आपको मिले, एक आपको जरूर है जो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा शॉर्ट का फंडा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम वाले दिन देखने को है जो मिलेंगी। आप इसको अपनी चेकलिस्ट में है जो शामिल कर लीजिए और उसके बाद बस इसको चेक करते जाइए कि हाँ आपने इतना पढ़ लिया, क्योंकि अगर आप इसके बिना पेपर में जा रहे हैं आधी जंग आप जो है, मतलब आधी जंग के लिए जो आप जा रहे हैं, तो आपको पूरी जंग लड़नी है एंड 100 में से 100 आपको लेने हैं, तो इतना आपको मिनिमम है जो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर आपको गारंटेड आएंगी। इसीलिए तो उसको शॉर्ट चेकलिस्ट का नाम है जो मैंने दिया है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे। अब हम मिलते हैं IT वाले स्टूडेंट्स के साथ जिनको सेम ऐसी ही शॉर्ट चेकलिस्ट में बताऊंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप और क्या चाहते हैं जो इस चैनल पर आए। तो चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।